इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का सबसे खौफनाक पहलू वो हमला है जो हमास के आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल पर किया। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई, तमाम लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। आज भी जब हम इस हमले से जुड़ी कहानियों को सुनते हैं या फिर वो किस्से जिनमें इस हमले से लोग बचे हैं हमारे सामने आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी है इजरायली पिता और उनकी 16 साल की दिव्यांग बेटी की। हमले के 12 दिन के बाद इनके शव मिले हैं। पिता पुत्री की मौत की पुष्टि खुद इजराइल की तरफ से हुई है। एरिक पेरेंट्स और उनकी बेटी रूथ, जो सेरेब्रल पाल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चलते व्हीलचेयर पर थीं, उनके शवों को स्वयंसेवकों ने टीम किबुत्ज के पास सुपरनोवा सुकोट गैदरिंग स्थल पर पाया। बताया जा रहा है कि ये वही स्थान है जहां 260 इजरायलियों की हत्या हमास के आतंकियों द्वारा की गई थी। इजरायली आउटलेट येनेट से बात करते हुए एरिक पेरेंट्स की बड़ी बेटी यारिट पेरेंट्स का कहना है कि मेरे पिता वास्तव में खुश थे और सब कुछ ठीक था। यारिट के मुताबिक सालों से उनके पिता इन पार्टियों में जाते और रूट को भी इनमें खूब अच्छा लगता था और वो इन पार्टियों को पसंद करती थी, इसलिए उसे वो भी हर बार अपने साथ लेकर जाते थे। यारिट ने बताया कि कई बार ऐसा हुआ जब रूथ को इन पार्टियों में इतना अच्छा लगा कि वो वहां से वापस ही नहीं आना चाहती थी। यारिट ने कहा कि उसने आखिरी बार अपने पिता से 7 अक्टूबर को सुबह फोन पर बात की थी। दोनों के बीच जो बातें हुई थी उनमें उनके पिता की बेचैनी को आसानी से समझा जा सकता था। यारिट के पिता डरे हुए थे क्योंकि सब लोग इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। यारिट के मुताबिक वो विशेष रूप से अपनी बहन रूथ के जीवन को लेकर चिंतित थे, जिसे पेट भरने और अन्य चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। रूथ पर बात करते हुए यारिट ने बताया कि वो केवल कुछ ही शब्दों को बोल पाती थी। यारिट का मानना था कि जैसी रूथ की स्थिति है, शायद ही वो गाजा में जिंदा रह पाए। कई दिनों तक पेरेंट्स परिवार यही सोचता रहा कि क्या पिता पुत्री को हमास के आतंकियों ने मार दिया है या फिर उनका अपहरण कर लिया है। यारिट ने कहा कि उसने खबरें सुनी थी कि एरिक को रूथ को अपनी बाहों में लेकर भागते देखा गया था, लेकिन वो किसी भी जानकारी की पुष्टि करने में असमर्थ थी क्योंकि इजराइल ने पिता पुत्री की मौत की तस्दीक कर दी थी। कह सकते हैं कि इस हमले से मिले दंश को पेरेंट्स परिवार और इस जैसे असंख्य परिवार शायद ही कभी भुला पाए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।